हेलो फ्रेंड्स। तो पार्ट वन वीडियो में हमने बात की थी चाइल्ड राइट एंड रिलेटेड रेगुलेशन के बारे में। इंडिया में कौन से ऐसे लॉ हैं या इंटरनेशनल लेवल पे बच्चों के राइट को लेके कौन सी पोजीशन है, क्या पोजीशन है। तो आज की पार्ट टू वीडियो में हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट के बारे में। कमीशन है जो नेशनल लेवल या स्टेट लेवल पे है। कमेटी या एजेंसी कौन सी है जो नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। कौन सी गवर्नमेंट की ऐसी मेजर स्कीम्स हैं जो बच्चों के बारे में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे द डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में। ये डिपार्टमेंट 30 जनवरी 2006 को ये डिपार्टमेंट होंद में आया था, बट 1985 से ये डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंतर्गत काम कर रहा था। तो एट प्रेजेंट इस डिपार्टमेंट की जो मिनिस्टर हैं वो हैं श्रीमती जुबिन ईरानी। इसको नोट कर लें। तो ये डिपार्टमेंट अलग अलग 6 ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू अपना कार्य करता है। तो सबसे पहले आते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में, जिसे हम शॉर्ट में NIPCCD कहते हैं। उसके बाद आते हैं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन NCW। तीसरे नंबर पे आते हैं नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट NCPCR। चौथे पे आते हैं सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी कारा। तो पांचवें सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड CSWB। और छठे नंबर पे आते हैं राष्ट्रीय महिला कोष RMK। क्योंकि हम बच्चों के राइट के बारे में बात कर रहे हैं तो इसीलिए हम सिर्फ बच्चों के रिलेटेड जो कमीशन है या कमेटी है उसके बारे में ही आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट के बारे में। ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है जिसे द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एक्ट 2005 के अंतर्गत इसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। और ये कमीशन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है, जिसने अपना ऑपरेशन 5 मार्च 2007 को ये कमीशन ने अपना कार्य स्टार्ट किया था। ये कमीशन इंश्योर करता है जो लॉ पॉलिसी प्रोग्राम एंड या एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म है वो बच्चों के राइट के अनुसार हो, जो बच्चों को राइट कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं या बच्चों के राइट UN कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड में दिए गए हैं। इस कमीशन का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और प्रेजेंट इसके जो चेयरमैन है उसका नाम है प्रियंक कानूंगो। इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। कमीशन में एक मेंबर और एक चेयरमैन और 6 मेंबर होंगे। चेयरमैन की क्वालिफिकेशन, उस बंदे को चेयरमैन के लिए अपॉइंट किया जा सकता है जिसका चाइल्ड वेलफेयर में बहुत सा वास्ट एक्सपीरियंस हो और उसने वेलफेयर के लिए बहुत से कार्य कर रखे हों। इसके अलावा जो 6 मेंबर है उसमें से कम 2 मेंबर वुमेन मेंबर होने चाहिए जिनका अपने अपने फील्ड में बहुत सा वास्ट एक्सपीरियंस हो। जैसे एक मेंबर का एजुकेशन में होना चाहिए, दूसरे का चाइल्ड हेल्थ केयर वेलफेयर एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में होना चाहिए, तीसरे मेंबर का जुवेनाइल जस्टिस के फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए, चौथे मेंबर का एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर या चिल्ड्रन इन डिस्ट्रेस के फील्ड में उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, पांचवें मेंबर का चाइल्ड साइकोलॉजी या सोशियोलॉजी में उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए, और छठे मेंबर का जो बच्चों के रिलेटिंग लॉ हैं उनके बारे में उस छठे मेंबर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब बात करेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर के बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा चेयरमैन या मेंबर का अपॉइंटमेंट करती है। चेयरपर्सन के अपॉइंटमेंट के लिए जो मिनिस्टर हैं डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है वो मिनिस्टर है, उनके अंडरशिप एक 3 मेंबर कमेटी बनेगी और वो 3 मेंबर की कमेटी उस पर्सन के नाम के सजेशन देगी जो जिस बंदे का वास्ट एक्सपीरियंस है चाइल्ड या वेलफेयर के फील्ड में। तब उसके बाद बात करते हैं टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ चेयरमैन। तो कोई भी चेयरमैन है या वो मेंबर है वो 3 साल तक अपने ओहदे में रह सकता है, बट कोई भी मेंबर 2 बार लगातार इसमें नहीं बैठ सकता। कोई भी मेंबर अपना ऑफिस नहीं ले सकता अगर वो उसकी एज, चेयरमैन की एज 65 ईयर्स है और मेंबर की एज 60 ईयर है। तो रेजिग्नेशन, कोई भी मेंबर या चेयरमैन अपना रेजिग्नेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी भी टाइम पे दे सकता है। नेशनल कमीशन के बाद बात आती है स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट की। ये भी एक स्टैच्यूटरी बॉडी है जिसकी कॉन्स्टिट्यूशन की गई है एक्ट के अंदर, था कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005 के अंदर। इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, चेयरमैन है या इसके चेयरमैन की क्या क्वालिफिकेशन है वो सेम ही है जैसे कि नेशनल कमीशन के चेयरमैन की या उसके मेंबर की होती है। तो स्टेट गवर्नमेंट किसी भी पर्सन को जिसका
फील्ड में, चाइल्ड वेलफेयर के फील्ड में बहुत सा एक्सपीरियंस हो, उसको बाय नोटिफिकेशन स्टेट गवर्नमेंट उसको एज ए चेयरमैन अपॉइंट कर सकती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा, ये स्टेट गवर्नमेंट अपना डिसाइड कर सकती है। अलग हर एक स्टेट गवर्नमेंट अपना अपने कन्वीनियंट के हिसाब से इसका जो हेडक्वार्टर है स्टेट कमीशन का वो डिसाइड करती है। तो उसके बाद बात करेंगे हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में। ये 1966 में एस्टेब्लिश हुआ था। उसका मेन एम है रिसर्च करना, ट्रेनिंग करना, डॉक्यूमेंटेशन, ओवरऑल जो डोमेन ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में इंडिया की क्या है उसके लिए ये सारा ट्रेनिंग करना, रिसर्च करना इस इंस्टीट्यूट का काम है। और इस इंस्टीट्यूट के 5 रीजनल सेंटर हैं, जैसे कि गुवाहाटी, बेंगलोर, लखनऊ, इंदौर में है। और रिसेंटली इन्होंने मोहाली में अपना एक 5th है जो रीजनल सेंटर ओपन किया है, जो स्टेट ऑफ और चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर के लिए और पंजाब के लिए काम करता है। अप्रैल 1985 को इस इंस्टीट्यूट को मॉरिसे पटेल मेमोरियल अवार्ड UNICEF की तरफ से इसे ऑनर किया गया था इसके आउटस्टैंडिंग वर्क के लिए, फील्ड के लिए। तो उसके बाद बात करते हैं चाइल्ड इंडिया फाउंडेशन के बारे में। चाइल्ड 91098 फोन नंबर है जो 24 घंटे 365 दिन साल के फ्री इमरजेंसी सर्विस है उन बच्चों के लिए जो बच्चे किसी डिस्ट्रेस में हैं, जिन बच्चों को कोई हेल्प चाहिए। चाइल्ड इंडिया फाउंडेशन एक नोडल एजेंसी है जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की अंतर्गत काम करती है। चाइल्ड इंडिया फाउंडेशन का काम है ओवरऑल 1098 का जो हेल्पलाइन नंबर है उसको मैनेज करना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस सर्विस को कंटिन्यूटी उसकी मॉनिटर करे अक्रॉस द कंट्री, उसकी मॉनिटर करे, उसकी रिसर्च करे, डेवलपमेंट करे और बच्चों में क्रिएट अवेयरनेस करे। तो ये इस चाइल्ड लाइन इंडिया का फाउंडेशन का मेन जो पर्पज है। इसके जो चेयरमैन है वो रविंदर पनवर हैं, जो सेक्रेटरी भी हैं मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के। तो उसके बाद बात करते हैं सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी की, जिसे हम कारा कहते हैं। ये भी एक ऑटोनोमस और स्टैच्यूटरी बॉडी है और ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत ही आती है। इसे 1990 में स्टेब्लिश किया गया था। इस अथॉरिटी का मुख्य कार्य है, ये एक नोडल अथॉरिटी की तरह काम करती है जो बच्चों की इन कंट्री या इंटर कंट्री की अडॉप्शन को रेगुलेट करते हैं। तो ये कारा है, एक सेंट्रल अथॉरिटी है, डील करती है जो बच्चों की अडॉप्शन को डील करती है। जो अडॉप्शन के जो राइट हैं, जो लाइबिलिटी हैं या कैसे अडॉप्शन होगी, जो हेग कन्वेंशन 1993 में हुई थी उसके अनुसार जो इंटर कंट्री अडॉप्शन है ये उसको इंडिया ने 2003 में रेक्टिफाई किया था। तो उसको एक सेंट्रलाइज इन मॉनिटरिंग करना इस कमेटी का काम है। कारा जो मेनली डील करती है वो ऑर्फन्ड, अबंडेंट और सरेंडर चिल्ड्रन को उनकी एसोसिएशन या रिकॉग्नाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी के थ्रू उनकी अडॉप्शन के लिए उनको स्मूथ या उसके लिए अडॉप्शन एक रेगुलेट करती है। 2008 में कारा ने उन कपल्स को जो लिव इन रिलेशन में रहने उनको बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए विद इन इंडिया उनको अलाउ किया था। तो कारा तो सेंट्रल लेवल की है, उसके बाद स्टेट लेवल में इसे स्टेट अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी कहते हैं, जो डील करती है जो स्टेट लेवल के अडॉप्शन के रिलेटिंग मैटर हैं। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के थ्रू अपना काम करती है। ये ऑर्फन बच्चों को आइडेंटिफाई करती है, अबंडेंट और सरेंडर बच्चों को आइडेंटिफाई करती है डिस्ट्रिक्ट वाइज और उन्हें एक लीगली फ्री अडॉप्शन के लिए डिक्लेयर करवाती है और ये चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की हेल्प से उन बच्चों की अडॉप्शन के लिए कार्य करती है। तो उसके बाद बात करते हैं स्कीम के बारे में। तो जो सबसे मेन स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है वो है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, ICDS स्कीम। ये इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस है, ये 2 अक्टूबर 1975 को लॉन्च की गई थी। तो इसका जो कार्य है वो है बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन देना, जो बच्चे 0 से 6 साल की उम्र तक के बच्चे उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन देना, उनके हेल्थ स्टेटस को जानना और बच्चों की प्रॉपर साइकोलॉजिकली, फिजिकली और सोशल डेवलपमेंट के लिए एक आधार प्रदान करना। इसके अलावा बच्चों के जो मोरालिटी है, मोर्बिडिटी है, मालन्यूट्रिशन एंड स्कूल ड्रॉप आउट उसको कम से कम करना। तो जो गवर्नमेंट के वेरियस डिपार्टमेंट हैं उसमें बच्चों की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोऑर्डिनेट करना और मदर की कैपेबिलिटी को बनाना, तो सो दैट कि वो अपने बच्चे की जो नॉर्मल हेल्थ है, न्यूट्रिशन है, फीड है, उसको प्रॉपर बच्चे को न्यूट्रिशन कर पाए। तो ICDS की जो टीम में आते हैं उसमें जैसे आंगनवाड़ी वर्कर आते हैं, आंगनवाड़ी हेल्पर आते हैं, सुपरवाइजर, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर आता है, तो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर आता है। तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के बाद आती है इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम।
ये गवर्नमेंट की एक प्रोग्राम है जो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे किसी डिस्ट्रेस में हैं या बच्चे किसी कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ हैं। जैसे कोई बच्चा कोई क्राइम करता है, उनको किसी स्पेशल केयर की ज़रूरत है या उस बच्चे को रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है, तो ये स्कीम उन बच्चों के लिए है। ये स्कीम 2006 में प्रपोज की गई थी, बट इसे इम्प्लीमेंट 2009 में किया गया है। ये इसकी जो आईसीपीसीएस है, ये स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपनी कमेटी या सोसाइटी के थ्रू अपना ये कार्य करती है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बच्चों के राइट के बारे में जो अलग अलग स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे कौन से कमीशन है, कौन से डिस्ट्रिक्ट है, उसके बारे में हमने जाना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस जरूर